तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो क्वेश्चन में देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी और ए बी इक्वल है ए सी को। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी को, है कि नहीं। और एंगल ए की वैल्यू हमें पता है कि एंगल ए की वैल्यू 48 डिग्री है। अब आप सिर्फ ट्राइंगल ए बी सी को देखो और उसमें देखो आपको एंगल ए 48 डिग्री दिया हुआ है। तो 180 में से आप 48 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 132। मतलब ये जो एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू होगी उनका एडिशन 132 होगा, राइट। क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स मिला के तो 180 होता है। उसमें से ए ने 48 ले लिया तो बाकी इन दोनों के लिए एंगल बी और एंगल सी के लिए 132 बच गया। और ये दोनों लकीली एंगल बी और एंगल सी इक्वल है क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो 132 का आधा 66 और सी की वैल्यू भी 66 ले लेंगे। तो ये एंगल बी और एंगल सी तो निकल गया। आई बात समझ में, बहुत इजीली हमने एंगल बी और एंगल सी को निकाल दिया। ठीक है, एक बार लिख के दिखा। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने कहा कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जो एंगल सॉरी इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल है ए सी के, ऐसा हमें गिवन दिया हुआ है। तो अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब एंगल बी और फुल एंगल सी ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, रीजन लिख देंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम या एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। अब मैं इनकी वैल्यू ना एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी तो है, इनको मैं एक्स मान लेता हूँ, से लिख देता हूँ। से मतलब यहीं पे एज्यूम कर लो कि दोनों की वैल्यू एक्स है। और ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगाया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये ट्राइंगल में, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल्स एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये 48 है। तो तीनों एंगल्स आपको पता है, एक 48 है और बाकी दो एक्स है। तो इधर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। एंगल ए 48 डिग्री है, बी एक्स है, सी भी एक्स है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू 132 और x की वैल्यू 66 आएगी। तो चलो हमें पता चल गया कि एंगल बी जो है दोस्तों, जो हमारी एंगल बी है वो 66 है दोस्तों। जो हमारी एंगल बी है ये 66 डिग्री है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, और पूरी एंगल सी, ये फुल फुल एंगल सी, ये फुल, ठीक है, ये फुल एंगल सी भी 66 है। आई बात समझ में, डन। तो इस ट्राइंगल के आपको तीनों एंगल्स मिल गए, 48, 66, 66। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखो एंगल सी पे, आपको दिख रहा है कि फुल एंगल सी जो है ये 66 है, राइट, ये पूरी 66 है। और यहाँ पे एक लाइन ने उसके दो पार्ट्स करे हैं। ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये 18 डिग्री है, तो नीचे वाला पार्ट कितना होगा, क्या हम निकाल सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो एंगल बी सी डी कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला 66 तो नहीं होगा, पूरा एंगल 66 है। 66 में से ऊपर वाला 18 है। तो ऑब्वियसली ये जो एंगल डी सी बी होगा दोस्तों, हम लिखेंगे नाउ, हम लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ एंगल एंगल सी जो है, एंगल सी जो है इट इज़ मेड अप ऑफ टू एंगल्स। कौन सी? ये जो हमारी एंगल सी है, पूरी पूरी एंगल सी है, ये दो एंगल से बनी हुई है। एक नीचे वाली ये वाली डी सी बी, ठीक है, और एक है डी सी ए, ये वाली और ये वाली, ये दोनों मिला के एंगल सी होती है। तो हम कहेंगे एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी सी ए। अब एंगल सी तो 66 है और डी सी भी मुझे पता नहीं है, बट मुझे डी सी ए 18 दिया हुआ है। तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ से ये 18 माइनस में जाएगा तो हम कहेंगे एंगल डी सी बी जो 66 माइनस 18 होगा, तो एंगल डी सी बी होगा 48 डिग्री। तो चलो दोस्तों, आपने अभी 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 जस्ट आपने पता लगाया कि ये जो नीचे वाली एंगल है ये वाली, ठीक है, इतनी सी एंगल 48 है। पूरी 66 है लेकिन ये 48 है। आई बात समझ में। और ये तो हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। आपने अभी हम लोग ये वाले एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। चलो ये वाले एंगल कैसे निकालेंगे थोड़ा सोचते हैं। आपको आपको ये दिख रहा है, ये ट्राइंगल ए डी सी, ये ट्राइंगल दिख रहा है दोस्तों। इस ट्राइंगल की बात करें
तो इस ट्रायंगल में आपको कितने एंगल्स पता है? आपको 2 एंगल्स पता है। एक एंगल ए पता है 48 डिग्री है, ठीक है, और ये पता है एंगल सी जो है वो 18 डिग्री है। तो आप इजीली एंगल डी निकाल सकते हो। आप मुझे ये एंगल डी की वैल्यू बता सकते हो बहुत ही ज़्यादा इजीली, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजीली आप मुझे बता सकते हो। कैसे करोगे? आप 180 में से 48 और 18 माइनस कर लोगे, तो आपको ये वाली एंगल मिल जाएगी, ये जिसको हम कह रहे हैं ए डी सी। तो आपको ये वाली एंगल मिल जाएगी। लेकिन ये वाली एंगल तो ठीक है मिल जाएगी, ये वाली एंगल कैसे निकालेंगे बताओ? ये जो एंगल बी डी सी है, ये जो बी डी सी एंगल है, ये वाली कैसे निकालेंगे बताओ? हाउ वी विल फाइंड दिस एंगल? कैन यू टेल मी हाउ मच विल बी दिस एंगल? तो एक बार थोड़ा ध्यान से देख लो, ये देखो, ये वाली एंगल आपको पता है, राइट, बहुत इजीली निकाल सकते हो। ये जो आपका ट्राइंगल है, राइट, ये जो ट्राइंगल है इसके 2 एंगल्स पता है आपको। ये वाला एंगल 18 है, ये वाला 48 है। तो ये दोनों तो 180 में से माइनस करेंगे, राइट। तो 180 में से 48 माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 132, और उसमें से 18 और माइनस कर लेंगे दोस्तों, 18 माइनस कर लेंगे तो मेरे ख्याल से हमें बचेगा 114। तो आपको ये पता चल गया कि ये 114 है, ठीक है। और अभी आपको मैं पूछ लूँ कि ये वाली एंगल कितनी है, तो आप कहोगे सर ये और ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। ध्यान से देखो, ये वाली एंगल, ये वाली और ये वाली, ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रही, ये 114 है, तो ऑब्वियसली ये 180 माइनस 114 होगा। थोड़ी बात समझ में आ रही दोस्तों? ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? ये हमारे पास 180 में से 114 माइनस करेंगे तो 66 बचेगा। आई बात समझ में? तो ये एंगल हम 66 निकाल लेंगे। चलो ये एंगल हमने 66 निकाल ली। कैसे निकाली? एक बार हमने इस ट्राइंगल पे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया। देखो दोस्तों, सॉरी, हाँ यहाँ पे देखो, ये वाले ट्राइंगल पे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, ये मिल गई, और लीनियर पेयर लगा के ये कर दिया। नहीं तो आप एक और इजी वे है, आप क्या करो, ये जो हमारा एंगल ये ट्राइंगल ए डी सी है दोस्तों, इसकी जो ये वाली एंगल है इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल जो होती है वो रिमोट इंटीरियर के सम के बराबर होती है। जो इंटीरियर एंगल्स होती है ना, दूर वाली, रिमोट रिमोट मतलब दूर वाली एंगल्स का सम का बराबर होता है। ये 48 डिग्री है और ये 18 डिग्री है, अगर इनको हम प्लस करें तो 66 आता है, और ये 66 यही होगा, है कि नहीं? तो हमें यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के बाद फिर लीनियर पेयर करूँ, ये 2 काम करने से अच्छा एक ही काम कर लेता हूँ। डायरेक्ट मैं डायरेक्ट मैं एक्सटीरियर एंगल थियरम लगा देता हूँ। ये ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, राइट। किसी भी ट्राइंगल का ये जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, करेक्ट। ये मेरे पास ट्राइंगल है और ये उसकी एक्सटीरियर एंगल है, राइट। तो किसी भी ट्राइंगल में दोस्तों, अगर ऐसा एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो रिमोट इंटीरियर के सम के बराबर होता है, रिमोट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी और लीनियर पर लगाने से अच्छा डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा दो तो आपको बात बन जाएगी। तो देखो, और वो लिखना भी बहुत आसान है। चलो कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे मैं ये वाली एंगल निकालने के पीछे पड़ा हूँ। चलो ये एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा कि हाँ, मैं लिखता हूँ कि एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल, थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे ताकि थोड़ा सीक्वेंस रहे। तो हम लिखेंगे नाउ एक्सटीरियर एंगल बी डी सी, या पहले ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, ठीक है। कौन से ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है वो भी देखते हैं। हम लोग ने ए डी सी ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल बोला है, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी, एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल बी डी सी, ये जो एंगल है वो इक्वल होगा एंगल ए, मतलब ये वाली जो एंगल होगी, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, इसीलिए ये इक्वल होगी एंगल ए के, और ये वाली एंगल के, इस एंगल का नाम है ए सी डी, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल ए सी डी, राइट। अब ये बी डी सी तो मुझे पता नहीं है, बट दोस्तों एंगल ए जो है वो 48 है और ए सी डी 18 है। तो दोस्तों बी डी सी एंगल मुझे मिल गई, बी डी सी एंगल 66 डिग्री है,
ये मुझे पता चल गया, राइट। तो ये एंगल 66 मिल गई दोस्तों, ये वाली एंगल 66 मिल गई। चलो, करना क्या था इस सम में, इस सम में बोला था शो दैट बी सी इक्वल टू सी डी है। ये जो हमारी बी सी है, बी सी ये रही और सी डी ये रहा, बोलते ये दोनों इक्वल है, प्रूफ करो। ठीक है, ये दोनों इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको पता है कि ये ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है, दो एंगल्स इक्वल है तो ऑब्वियसली दो साइड्स भी इक्वल होंगी, तो प्रूफ हो ही गया। ये 66 है, ये भी 66 है, तो ये छोटे ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल है तो दो साइड्स भी इक्वल होंगी, और इससे हमारा सम प्रूफ हो गया। हमें जो प्रूफ करना था वो आ गया। हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है, एंगल बी जो इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल है। देयरफॉर, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल है, क्योंकि इक्वल है भैया, क्योंकि ईच 66 डिग्री है, दोनों की वैल्यू 66 है इसलिए। और अगर दो एंगल्स इक्वल है तो दो साइड्स भी इक्वल होंगी। कौन सी साइड, 66 के सामने डी सी साइड है और ये वाले 66 के सामने बी सी साइड है, तो हम सिम बिंदास लिखेंगे कि बी सी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, क्यों ऐसा, तो हम लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम, या हमारे पास दूसरा तरीका है लिखने का, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, सो वेल आपने ये सम काफ़ी अच्छे से समझा होगा। तो हमें दो साइड्स को इक्वल करना था। ठीक है, हमें इन दोनों साइड्स को इक्वल करना था, और ये दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए दो एंगल्स को इक्वल करना पड़ा।